दो औरतें पीछे पड़ी है, आपके आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। और देखो उन दोनों के बीच भी अब हो रहे हैं झगड़े, क्योंकि कहीं तो मुस्कुराते देखा गया है आपको, कहीं तो खुशी मनाते देखा गया है, और तब से बर्दाश्त नहीं हो रही इन औरतों को आपकी खुशियाँ। देखो अगला कदम क्या बढ़ाती है ये आपके जीवन में। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। चलिए फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं आज क्या संदेश लेकर आए हैं यूनिवर्स, कौन सा गाइडेंस दे रहे हैं आपको, क्या है जो सच आपके सामने आज आएगा। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी देख लेते हैं। ऑल राइट, स्टैंड फैन, चलता हुआ जो स्टैंड फैन होता है ना, उससे जो बेहतरीन हवा आती है ना हमारे चेहरे पर, आज उसकी एनर्जी आ रही है। देखो किसके घर में स्टैंड फैन है जो खूब चलाते हैं, खूब। मैंने कुछ अपने नज़दीकी लोगों में कुछ लोगों को देखा है कि वो सीलिंग फ़ैन जो होता है उसको बंद करके रखते हैं, वो कूलर बंद करके रखते हैं, एसी बंद करके रखते हैं, लेकिन उनको स्टैंड फैन बहुत पसंद आता है। ज़्यादा करके जो बैचलर्स होते हैं ना, पढ़ते हैं भाई मेरे, वो लोग बहुत चलाते हैं। तो अभी उनकी याद आ गई मुझे इस रीडिंग को करते वक्त। देखो चल रहा है स्टैंड फैन, अच्छा लंबा स्टैंड वाला होता है ना, ये पंखा दिख रहा है मुझे, किनका है ये मुझे ज़रूर बताइए। और ये जो ठंडी हवा आपको आनंद दे रहा है, आपको एहसास दे रहा है ना, आज उसकी खूबसूरत सी एनर्जी हमारे मैसेज को, हमारे इस रीडिंग को पूरा घेर रही है। किनके कौन कौन चलाते हैं स्टैंड फैन, उसका मज़ा लेते हैं, ज़रूर देखिएगा। मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे भाई लोग लिखेंगे कि दीदी मैं हूँ, भाई लोग ही लिखेंगे ज़्यादा करके, मैंने जहाँ तक देखा है। ऑल राइट, हवा की जो एनर्जी कनेक्ट हो रही है, ये आपको ये चीज़ बताती है, हवा की जो एनर्जी होती है ये जीवन में बदलाव को लाती है, ये बदलाव को लाती है। कहीं ना कहीं बुद्धि इससे आपका प्रभावित होता है, कहीं ना कहीं शुक्र प्रभावित होता है। जब हवा हमारे चेहरे पर लगती है ना, तो भीतर से एक सुख की अनुभूति होती है ना, एक आनंद की अनुभूति होती है, वो शुक्र होता है। गोल स्टैंड फैन जो होता है ना, उसका जो आकार होता है वो बुद्ध होता है। बहुत सारी एनर्जी जुड़ती है, हवा है यानी कि मंगल से कहीं ना कहीं रिलेशन है इसका। तो देखिए सबसे पहले 3 मूलांक का मैं बताऊंगी। जो लोग मुझसे इस वक्त जुड़े हुए हैं, यस जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि हाँ मैं हूँ। सबसे पहले 9, 18 और 27 वाले, हवा की एनर्जी है यानी कि मंगल कनेक्ट हो रहा है। 9, 18 और 27 तारीख को जिनका भी जन्मदिन है, उनमें से कुछ लोग इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, इस वक्त मेरे संदेश को सुन जरूर रहे हैं, तभी आपकी ऊर्जा यहाँ तक पहुँच रही है। खूब संघर्ष कीजिए, खूब संघर्ष कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, कठोर परिश्रम करना पड़ेगा आपको जीवन में। हाँ, मेहनत का फल भरपूर मिलेगा, मेहनत का फल मिलेगा। ये आपका मंगल है, आपको बैठने नहीं देगा। आपको 2 बजे रात को कोई आइडिया आएगा तो आप 2:30 बजे उस पर काम पे लग जाओगे, और 3, 3:30 होते होते उसको पूरा कर लोगे, और तब जाकर सोओगे। ये आपकी स्पेशलिटी है, ये मंगल है। आपको सोना नहीं, आपको बैठना नहीं, बैठ के हवा नहीं खानी, आपको पसीना बहाना है। ये आपकी प्रवृत्ति है, और ये आपको बहुत बहुत ऊंचा लेकर जाएगी, ये आपको बहुत ऊंचा लेकर जाएगी। 9, 18 और 27 वाले अपनी सहमति ज़रूर दें। यहाँ गोलाकार आकार दिख रहा है यानी बुद्धि की भी ऊर्जा जुड़ रही है, तो हम 5 को कैसे भूल सकते हैं, है ना। 5, 14 और 23 वाले लोग भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो बुद्ध का नंबर है। आप लोग रिश्तेदार जोड़ने में बहुत माहिर है, आप लोग मित्र जोड़ने में बहुत माहिर है। तोड़ना नहीं सीखा जीवन में आप लोग ने, घटाव नहीं सीखा, सिर्फ जोड़ सीखा है। आप लोग से तो सुख है। नंबर 5 वाले जो लोग होते हैं ना, बहुत सुख होते हैं, बहुत, मतलब आप सुखी हैं या नहीं जीवन में पता नहीं, आपके कारण लोग सुखी रहते हैं। आप सुख का अंक है। बुद्ध है ना, बुद्ध एक ऐसा ग्रह है जो संवर जाए तो हमें धन की भी कमी नहीं होती है, हमें और रिश्तेदारी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, दोस्ती भी अच्छी होती है, संबंधों में सुधार होता चला जाता है। तो 5 वाले भी यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। और शुक्र की बात करूं तो 6, 15 और 24 वाले, तेज हवा का जो एनर्जी यहाँ पर जुड़ रही है ना, जो सुख मिल रहा है, वहाँ 6, 15 और 24 वाले भी जुड़े हुए हैं इस वक्त। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लक्ष्मी का अंक है, वैभव का अंक है। आपको धन संबंधी कोई भी समस्या है, पैसे संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है, ज़मीन नहीं बिक रही है, गलत प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया है, कहीं से पैसे स्टक हो गए हैं और नहीं आ रहे हैं, कहीं ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से पैसे आ जाए तो मेरी बात बन जाए, मेरे जीवन की हर समस्या खत्म हो जाए, तो यहाँ से सारी समस्याएं खत्म होती हुई नजर आ रही है।
है, पैसों की प्रॉब्लम यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही है, खूब सारा पैसा मिले। परमात्मा करे आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी ना रह जाए। शुक्र की इस पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए, आपका जीवन धन धान्य से, खुशियों से भर जाए, आपका परिवार सब सुखी रहे, गदगद रहे, माला माल रहे। एक पर्सन है जिस मैं देख पा रही हूँ आपके जीवन में, जिनसे भी रेजोनेट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। दो औरतें हैं आपके जीवन में और खूब बड़ी दुश्मन। मुझे अजीब लगता है जब भी मैं औरतों के बारे में बोलती हूँ और दुश्मनी, नेगेटिविटी, नकारात्मक चीज़ें, कूटनीति की बात करती हूँ, मुझे बड़ा बुरा लगता है। मैं भी औरत हूँ ना, इसलिए भी कि औरत ममतामयी होती है, कहीं ना कहीं करुणा होती है हमारे मन में, प्रेम होता है, सौहार्द होता है। मैंने कहा ना, अगर संसार में दो भाग बांट दिया जाए, एक कठोर और एक नम्र, एक सॉफ्ट और एक कठोर, तो सॉफ्ट में औरतों को गिना जाता है और कठोर में पुरुषों को गिना जाता है। ये एक नॉर्मल नियम सा है ना। जो हाथ की ताकत की ज़रूरत पड़ जाए, शरीर की ताकत की ज़रूरत पड़ जाए, तो पुरुष को बुला के लाया जाता है कि ये भारी सी चीज़ उतार दो, है ना। कोई कड़ी चीज़ है नहीं खोल रही है, तो चलो किसी को, पुरुष को बुलाओ, इसको पकड़ के खोल दो। क्योंकि कहीं ना कहीं कठोरता, शक्ति और कड़ापन से पुरुष संबोधित होते हैं। और वहीं पर अगर कोई बच्चा रोने लगता है तो पुरुष से नहीं संभलता है, क्योंकि उसको प्रेम और ममता की ज़रूरत पड़ती है। तो किसी महिला को बुलाओ, है ना, माँ को बुलाओ, बहन को बुलाओ, भाभी को बुलाओ, बच्चे को ले लो कि कोई चीज़ बिगड़ गई है और अब वो नहीं समेटी जा रही है, तो किसी महिला को बुलाओ कि ये सब बिखर गया, थोड़ा सा समेट दो। तो कहीं ना कहीं महिलाएं ममतामयी होती है, संवारने वाली होती है, सॉफ्ट होती है। लेकिन वही कुछ रीडिंग के दौरान मुझे ऐसी महिलाएं दिखती है जो सारी महिला की प्रतीक को ही खराब कर देती है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ दो ऐसी औरतें हैं। एक पर्सन है जिसके जीवन में दो औरतें हैं, जिसने आपको खुश देख लिया, जिसने आपको प्रसन्न देख लिया। मतलब आप मुस्कुराते हैं, आप तरक्की करते हैं, आप सफलता के जब परचम लहराते हैं, तो इन दो औरतों को बर्दाश्त नहीं होती। कहते हैं ना, छाती पर सांप लौटना, है ना, लोकल लैंग्वेजेस में कहा जाता है ना। ये हालत हो रही है इनकी भी छाती पर सांप लौट रहे हैं। मतलब आपके सुख को देख नहीं सकती है ये दो औरत। मैं एज नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एनर्जी आ रही है फीमेल की। ये कोई भी हो सकती है, ये आपके रिश्तेदार हो सकती है, आपके मित्र हो सकती है, आपके मित्र के रिश्तेदार हो सकती है, आपकी खुद की बहन, भाभी, माँ, कोई भी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे औरत है तो फिर कोई भी, क्योंकि अब ज़माना हद से ज़्यादा ख़राब हो गया है ना। अब ज़माना हद से ज़्यादा, ये नहीं कहा जा सकता है कि मेरी खुद की बहन मेरा बुरा नहीं चाह सकती, मेरी खुद की माँ मेरा बुरा नहीं करेगी, मेरी अपनी भाभी है ये मेरा बुरा नहीं करेगी। अब नहीं कहा जा सकता। अब रिश्ते कहाँ पहचान में रह गए हैं। अब केवल धन का रिश्ता है, केवल लालच का रिश्ता है। संबंध के नाम पर अब केवल लालच और धोखे चल रहे हैं जीवन में। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि ये दो औरतें कौन हैं। दो औरतें हैं आपके जीवन में जिनको बर्दाश्त नहीं हो रही है आपकी खुशियां, देखी नहीं जा रही है आपकी खुशियां। लेकिन एक भी बात है कि पहले एक समय ये दोनों औरतें हाथ में हाथ मिलाकर चल रही थी, क्योंकि आपका अनिष्ट चाह रही थी साथ में। लेकिन अब देखो, कहीं ना कहीं दोनों के बीच भी झगड़े हो गए, एक अलगाव की एनर्जी आ रही है। कहीं ना कहीं दोनों के बीच भी आपसी मनमुटाव हो गए हैं, झगड़े हो गए हैं, और अब वो दोनों भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रही है। यही होता पाप का घड़ा। आप दूसरों के लिए पाप का गड्ढा खोद रहे हो ना गिरने के लिए, तो पहले खुद ही गिरोगे, है ना, पहले खुद ही उसमें गिरोगे। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ दो औरतें जो खूब झगड़ा करती है अब आपस में, क्योंकि कभी ना कभी बहुत मेल था, कभी बहुत दोस्ती थी। आपके सुकून को, आपकी खुशी को, आपकी उमंग को नहीं देखा जा रहा है, इनको नहीं देखा जा रहा है, नहीं बर्दाश्त हो रहा है, और खूब चर्चाएं होती है। ये अपने पति को, अपने परिवार को, अपने भाई को, अपने परिवार के अन्य सदस्यों को उकसाती है, भड़काती है आपके लिए। अपने परिवार में परिवार के सदस्यों को भड़काती है आपके लिए। कहीं ना कहीं नतीजे आपके लिए बुरे होते हैं। बहुत बार नुकसान हुआ है आपका, बहुत बार नुकसान हुआ है इस चक्कर में आपका। लेकिन फिर भी ये दो औरतें जीवन से जाती ही नहीं हैं। ये दोनों आपके जीवन से जाती ही नहीं है। कहीं ना कहीं बुरा करने के लिए बैठी है, कहीं ना कहीं अनिष्ट करने के लिए बैठी है। दिन रात सपने देख रही है कि क्या करे कि आपका नुकसान हो, क्या करे कि आपका नुकसान हो। बस इसी ख्वाब में ये दिन रात बिताती है। और फिर भी मैं कहती हूँ, क्यों जुड़े हुए हैं ऐसे लोग आपसे,
ऐसे लोग, ऐसी औरतों अगर पता भी चल जाता है ना, आपकी बहुत करीबी भी क्यों ना हो, आपकी खुद की भाभी, आपकी खुद की चाची आंटी क्यों ना हो, हटाओ ना इनको अपने जीवन से, क्योंकि सिर्फ नाम के रिश्तेदार रहने दो। जो हमारे सपनों पर वार कर रहा है, एक तो सपने पूरे नहीं होते, संघर्षों से भरा ये जीवन है, एक तो सपने पूरे होते नहीं है, पूरा जीवन संघर्ष करो तो हम अपनी किसी एक ख्वाब को पूरा कर पाते हैं, है ना। कोई एक साधारण सा व्यक्ति मैंने देखा है कि थोड़ी सी कमाई कर रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं और पूरा जीवन संघर्ष करते हैं, तब जाकर एक छोटा सा मकान बना पाते हैं। खूब सारा संघर्ष करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, खूब बचत करते हैं, न जाने अपने कितने सपनों को मारते हैं, तब जाकर एक वाहन खरीद पाते हैं। मैंने इस ज़माने में ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है, और हमारे ज़माने में, हमारे जीवन में ऐसे भी लोग आ जाते हैं जो हमारे उस वाहन खरीदने का दुख मनाते हैं, हमारे उस घर को जिसके लिए हमने न जाने कितनी इच्छाएं मार दी अपनी, न जाने हमने अपनी कितनी खुशियों का गला घोटा, तब जाकर एक छोटा सा मकान ले पाते हैं। और उस मकान लेने पर किसी को अचानक से तकलीफ हो जाती है, हाँ, वो उनकी छाती पर सांप लौटते हैं। तो ऐसे लोग अगर आपके रिश्तेदार भी हैं तो उनको दूर करो, ऐसे लोग आपके रिश्तेदार भी हैं तो उनको काटो कैंची से। सिर्फ नाम के रिश्तेदार आप रहो, हमारे जीवन में आपके लिए कोई जगह नहीं। आप मेरी खुशी में खुशी नहीं मना सकते हैं, आप मेरे सुख को देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर मैं क्यों आपको ढोऊं। आप उंगलियों पर ही रहिए ना, मेरे 17 रिश्तेदार हैं, उसमें एक आप भी हैं, है ना। सहमत हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। मैं खुद जोड़ने की बात करती हूँ, मैं सबको माफ़ करने की बात करती हूँ, लेकिन मुझे दुख तब होता है जब किसी की सुख पर कोई दुख मना रहा है, किसी ने कुछ खरीदा और कोई आंसू बहा रहा है बैठकर। आप में भी क्षमता है, आप भी खरीद सकते हैं, आप भी उतना मेहनत कर सकते हैं, फिर क्यों अगले ने थोड़ी सी सफलता हासिल की, न जाने उस सफलता तक पहुंचने में कितनी परेशानी आपको हुई होगी, किन चीज़ों को खोया होगा आपने, तब जाकर थोड़ी सी सफलता मिली आपको, और उस सफलता पर कोई हाय मचा रहा है, शोर मचा रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, और कैसे आपका अनिष्ट कर दें, कैसे आपका हक छीन ले, कैसे आपका धन छीन ले। यहाँ तक कि इतने नीच होते हैं ऐसे लोग, यहाँ तक कि इतनी नेगेटिविटी फैलाते हैं ऐसे लोग कि परमात्मा से भी आपके लिए दुआ मांगते हैं कि आप बर्बाद हो जाए, आपका नुकसान हो जाए, आप भीख मांगे, आप हाथ फैलाएं, आपका धन खत्म हो जाए। इन्हें इतना भी डर नहीं है कि हम जिससे मांग रहे हैं वो संसार को बनाने वाले हैं। उन्होंने मुझे भी बनाया, आपको भी बनाया, फिर मेरे मांगने से आपको दुख क्यों मिलेगा। ऐसे लोग ये बात भूल जाते हैं कि जब भी हम परमात्मा से किसी की सुख की प्रार्थना करते हैं तो उसको भी सुख मिलता है और बदले में हमें भी सुख मिलता है। लेकिन जब जब हम किसी के दुख के लिए हाथ उठाते हैं, किसी के लिए बर्बादी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो सामने वाला तो बर्बाद नहीं होता है क्योंकि उसकी मर्जी नहीं चलेगी, लेकिन हाँ, जिसने मांगी है बर्बादी वो ज़रूर बर्बाद हो जाता है। देखो परेशानियाँ कैसे दस्तक दे रही है इन दोनों औरतों के घर में। छोड़ छाड़ कर भागना पड़ेगा इनको, सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागना पड़ेगा, इतनी बुरी अवस्था हो जाएगी। देखो, मुझे कोई ऐसा घर दिख रहा है जहाँ पेंटिंग का काम चल रहा है, दरवाजे, खिड़की, ग्रिल वगैरह पेंट हो रहे हैं। कोई है क्या इस वक्त मुझसे जुड़े हुए? आपके घर की एनर्जी आ रही है यहाँ पर? मुझे पेंट का काम चल रहा है, लेबर लगे हुए हैं और पेंट कर रहे हैं, ग्रिल पेंट कर रहे हैं, दरवाजे वगैरह। आपकी एनर्जी यहाँ तक आ रही है। आप किनका घर मुझे दिख रहा है, मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और घर बहुत पॉजिटिव है, आपका घर बहुत पॉजिटिव है, एक शुभ ऊर्जा आ रही है, पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है। इस घर में रहने वाले लोगों में से किसी का स्वास्थ्य भी बिगड़ा हुआ मुझे दिख रहा है। कोई है जिसको शायद कोई बीमारी हो सकती है, कोई स्वास्थ्य बिगड़ा, या शरीर के किसी हिस्से में दर्द हो सकता है। और इसका कारण है कि आपने घर में सामान गलत स्थान पर रखा हुआ है। वास्तु नहीं चेक करते हैं आप लोग। देखो किनका घर है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं कुछ हेल्प कर पाऊंगी तो ज़रूर कर पाऊंगी। घर आपका पॉजिटिव है, पेंट का काम चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन घर में हेल्थ इश्यूज लगे रहते हैं कि कभी किसी को दर्द, कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, ऐसी अवस्था लगी रहती है क्योंकि घर का वास्तु सही नहीं रखा है। अपने सामान को कहीं भी उठा कर रख दे रहे, कहीं भी घड़ी लगा दे रहे हैं, कहीं भी गुलदस्ते रख दे रहे हैं, जहाँ जो समझ में आ रहा है वो सामान रख दे रहे हैं। ऐसे नहीं होता है। ऐसे करने से घर में यही होता है, कभी किसी को दर्द है, कोई परीक्षा में फेल कर जा रहा है, कहीं पैसे लगा रहे हैं तो डूब जा रहे हैं, ये सब होता रहेगा। थोड़ा सा घर में सामान को देख कर समझ कर रखें। सामान्य सा वास्तु आप खुद भी समझ सकते हैं, आप गूगल पर देख सकते हैं, आप अच्छे ऑथेंटिक बुक पढ़ सकते हैं। सामान्य से किसी आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर से भी पूछ सकते हैं। घर का बड़ा सामान रखने से पहले एक बार ज़रूर सोच ले क्या चीज़ कहाँ रखनी है। घर आपका पॉजिटिव है। ऑलराइट, एक पर्सन और मुझे दिख रहे हैं जिनके लिए एक डाउनलोड आ रहा है, बहुत ज़्यादा माथे पर हाथ रखकर चिंतित नज़र आ रहे हैं। लड़का है, ये मेल है, और ओके मेल है, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है आपकी,
लड़का कह सकती हूँ मैं। एक मेल है यहाँ पर, एक पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं जिनको किसी बात की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है इस वक्त। बिल्कुल आज कल की बात कर रही हूँ। सर पर हाथ रखकर आप सोच रहे हैं, सो जा रहे हैं आप आंखें बंद करके, और नींद नहीं है, लेकिन केवल एक ही बात आपके दिमाग में घूम रही है। क्या परेशानी है? आप मुझे लिखना चाहें बहन समझकर तो ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी को आपने आकर्षित कर लिया है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा। मतलब परेशानी थी 54 की, आपने 75 पैसे और आकर्षित कर लिए। ठीक है, मैं मानती हूँ परेशानियाँ आती है जीवन में, और जिस पर आती है वही समझता है। ये कहना बहुत आसान है, परेशान मत रहो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जिस पर आई है परेशानी वही समझता है कि भला अचानक से सब कुछ कैसे ठीक हो जाएगा। फिर भी खुद को, चाहे परेशानी कितनी भी बड़ी हो, इतना परेशान मत कर लो कि जीवन व्यर्थ हो जाए, जीवन नष्ट हो जाए। आप हद से ज़्यादा सोच रहे हो एक ही बात पर, एक ही बात को न जाने 100 बार आप सोच रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, एक ही चीज़ पर चिंता कर रहे हो। इसके कारण नेगेटिविटी ने घेर लिया है आपको, नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया है आपको, बुरी अवस्था हो रही है आपकी। अब आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा, सर फट रहा है आपका, आपको लग रहा है ऐसा मैं कहीं भाग जाऊं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है। मैं आपको बताती हूँ, आंखें बंद करके थोड़ा सा समय बीतने दो, रिलैक्स रहो। जब सारे प्रश्नों के उत्तर हमें नहीं मिलने लगते हैं, सारी परेशानियां हमें घेर लेती है, समझ में नहीं आता है कि करना क्या है अब हमें, तब एक काम किया करो, केवल शांत हो जाओ और कुछ चीज़ें समय पर छोड़ दो, है ना। कुछ चीज़ें समय पर छोड़ दो, परमपिता परमेश्वर पर आस्था रखो, समय है, बदल जाएगा। बहुत सारे ग्रहों की भी स्थिति बदलती रहती है ना, ट्रांजिट होते हैं ना कितने सारे। कभी मंगल अपने घर से दूसरे घर में जा रहा है, बुध इधर से इधर जा रहा है ना। आप एस्ट्रोलॉजी जानोगे तो समझोगे ये जो दिन बदलते हैं ना, इसकी वजह से हमारी अवस्थाएं बदलती है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसका भी एक सर्टेन टाइम होता है, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 15 दिन के बाद समय फिर से बदल जाता है। इसीलिए परिस्थितियाँ बदलती रहती है हमारे जीवन में। तो इतना परेशान मत हो मेरे भाई। मैं किसी को बहुत ज़्यादा चिंतित देख रही हूँ, लिखना चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि मैं हूँ, परेशान नहीं होना है आपको, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑलराइट, ये 2 औरतें हैं जिनके भी जीवन में है, कोशिश कीजिए इनसे दूरी बनाइए। खुशी नहीं देखी जा रही है इनको, आपके जीवन की आनंद नहीं देखा जा रहा है। आप बड़े खुले दिल के हैं, आपको ज़रा कुछ अच्छा लगता है ना, आप कुछ सफलता हासिल करते हो ना, खूब ज़ोर शोर आवाज़ में सबको बता देते हो। कुछ लोग प्रसन्न होते हैं और कुछ लोग दुख मनाते हैं, और यही कारण है ये 2 औरतें कपटी है ये 2 औरतें, जलती हैं आपसे, शत्रु हैं आपकी और आपके जीवन में, ज़बरदस्ती का प्रवेश है इनका। जहरीली जिसको कह लेते हैं ना, जहरीली औरतें हैं। एक तो जहर फैलाती हैं, जहाँ पर भी रहती हैं नेगेटिविटी फैलाती हैं, नीच है ये लोग, गलत शब्द बोलती हैं, बाहर अफवाह फैलाती हैं, विमत फैलाती हैं, गलत शब्द बोलती हैं, आपके सपने पूरे ना हो इस चीज़ की कल्पना करती रहती है, आपको सफलता ना मिले इस चीज़ के लिए दुआ मांगते रहती है। मैं कहती हूँ अगर इतनी तकलीफ़ है आपको इसके जीवन से तो हट क्यों नहीं जाते इसके जीवन से। ऐसी 2 औरतें मुझे यहाँ पर दिख रही है। अगर आपसे चीज़ें रेजोनेट हो रही है, आप समझ पा रहे हैं कौन है ये, हटाओ इनको अपने जीवन से दूर, रहने दो इनको। उंगलियों पर रिश्तेदार नहीं जुड़ना है, इनसे नहीं बतानी अपनी खुशियों की बातें इनको, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सपनों पर वार कर रही है ये। और देखो अब बुरा परिणाम होगा इनका, बहुत बुरा परिणाम होगा इनका। कहते हैं ना दूसरों के लिए गड्ढा खोदो तो खुद गिरोगे। अब इनके बारी है गिरने की, अब गिरने की बारी इनकी है, समय इनका बुरा होने वाला है। अब ये चिल्लाएंगी, शोर मचाएंगी, सब छोड़कर भागना पड़ेगा, कुछ हाय हाय सा निकलेगा इनके मुंह से। ये होता है ना सबक, ये परमात्मा सबक सिखाते हैं। एक समय आपने दूसरों के लिए गलत चीज़ें मांगी ना, अब आपका बुरा होने वाला है। ऑलराइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। आप बहुत प्यारे हैं, मुझसे जुड़ रहे हैं, एक फूल और जुड़ता है मेरे खूबसूरत से बगीचे से। आपको परमात्मा ने बहुत फुर्सत में बनाया है, आप बेहद बेहद खूबसूरत रचना है यूनिवर्स की। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।